हत्क इज्जत कानून के 3 सेक्शन पर अमल दरामद पिटीशन के फैसले से मशरूत लाहौर हाई कोर्ट ने हत्क इज्जत कानून के सेक्शन 3, सेक्शन 5 और सेक्शन 8 के खिलाफ फरीकैन को नोटिस जारी कर दिए। जवाब तलब हत्क इज्जत एक्ट 2024 के खिलाफ दरख्वास्त पर समात जस्टिस अमजद रफीक ने रिमार्क्स दिए, ये कानून कैसे आज़ादी इजहार और बुनियादी हुकूक के खिलाफ है। वकील दरख्वास्त गुजार ने दलाइल दिए कि इस एक्ट के मुताबिक बगैर किसी सबूत आप केसेस की कार्रवाई शुरू कर सकते हैं। केस के फैसले से पहले ही मुलजिम 30 लाख जुर्माना अदा करेगा। जस्टिस अमजद रफीक ने कहा, कानून के मुताबिक ऐसा हो सकता है। तेज तरीन इंसाफ के लिए ये ज़रूरी है। अगर आप चीफ मिनिस्टर को किसी बयान देने पर अदालत में ले आए तो ये गलत बात है। सरकारी वकील ने हत्क इज्जत एक्ट के खिलाफ दायर दरख्वास्त की मुखालिफत कर दी। खुसूसी अदालतों में जजेस की तैनाती पर हुकूमत और लाहौर हाई कोर्ट की मुशावरत हुई। सरकारी वकील जस्टिस अमजद रफीक ने कहा, ये तो ज्यादती है। अगर चीफ जस्टिस कुछ नामों की तजवीज़ भेजते हैं तो हुकूमत ये नहीं कह सकती कि हमारे फलां वजीर को ये नाम पसंद नहीं आया। ये कोई दुकानदारी या सौदेबाजी है। दौरान इद्दत निकाह केस इस्लामाबाद हाईकोर्ट में बानी पीटीआई और बुशरा बीबी की दरख्वास्तों पर रजिस्ट्रार ऑफिस के एतराज़ात खत्म कर दिए। अदालत ने बानी पीटीआई और बुशरा बीबी की दरख्वास्तें इकट्ठी मुंसलिक कर दी। बुशरा बीबी की सजा मुअत्तली और निकाह केस वापस सेशन जज शाहरुख अर्जुमंद को भेजने या हाईकोर्ट के खुद फैसला करने की दरख्वास्त पर फरीकैन को 13 जून के लिए नोटिस जारी। पाकिस्तानी मईशत के लिए अच्छी खबर, आलमी बैंक ने पाकिस्तान के लिए $1 अरब कर्ज की मंजूरी दे दी। रकम दासो हाइड्रो मंसूबे के फेज़ 1 पर खर्च की जाएगी। मंसूबे से बिजली की सप्लाई में बेहतरी होगी, आवाम को समाजी और मौशी सहूलियात तक रसाई हासिल होगी। आलमी बैंक। वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब रवा माली साल का इक़्तिसादी सर्वे आज पेश करेंगे। इक़्तिसादी सर्वे आज शाम 5:30 बजे पेश किया जाएगा। रवा माली साल अहम मौशी अशारियों का हदफ हासिल नहीं हो सका। मालियाती खसारा हदफ से तकरीबन 20% ज़ायद रिकॉर्ड। रवा माली साल महंगाई हदफ से 3.5% ज़ायद रही। महंगाई का हदफ 21% था। औसतन महंगाई 24.5% रिकॉर्ड हुई। टैक्स महसूलात में 30.8% इजाफा। बरामदात 10.6% बढ़ी। दरामदात में 2.4% कमी हुई। बैरूनी सरमायाकारी में 8.1% इजाफा रिकॉर्ड किया गया। रवा माली साल GDP ग्रोथ का हदफ हासिल नहीं किया जा सका। ज़राई शोबे की ग्रोथ 6.25%, सनतों की ग्रोथ 1.21% रिकॉर्ड हुई। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने वफाकी काबीना का इजलास आज तलब कर लिया। वज़ीर आज़म दौरे चीन पर काबीना अरकान को एतमाद मिलेंगे। इजलास में आइंदा माली साल के बजट के उमूर पर भी ज़ेर गौर। इजलास में ECC के फैसलों की तौसीक की जाएगी। शरह सूद में कमी के बाद सरमायाकारों का एतमाद बहाल। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में मिला जुला रुझान। ट्रेडिंग के दौरान 100 इंडेक्स में 508 पॉइंट्स का इजाफा देखा गया। इंडेक्स 197 पॉइंट्स की कमी से 73,000 पॉइंट्स पर ट्रेड। मोटरवे चौक पर हंगामा राई, कार सरकार मुदाखलत, दफ़ा 144 की खिलाफ वर्जी का मुकदमा। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर की जमानत में 5 जुलाई तक तौसी। अली अमीन गंडापुर मसरूफियत के बायस पेश ना हो सके, इस्तिस्ना की दरख्वास्त मंजूर। रावलपिंडी की अदालत का अली अमीन गंडापुर को आइंदा समात पर हाजिरी यकीनी बनाने का हुक्म। T20 वर्ल्ड कप, पाकिस्तानी टीम अपना तीसरा मैच आज कनाडा के खिलाफ खेलेगी। मैच पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक शाम 7:30 बजे शुरू होगा। सुपर 8 मरहले में रसाई, दूसरी टीम्स पर मुनहसर। पाकिस्तान टीम को रसाई के लिए बकिया 2 मैचेस जीतना और अमेरिका का दोनों मैचेस हारना लाजमी करार। अमेरिका एक मैच भी जीत गया तो सुपर 8 के लिए क्वालिफाई कर लेगा। कौमी असम्बली का इजलास, अपोजिशन लीडर उमर अयूब को सरगोदा की अदालत में रोकने पर अपोजिशन का ऐवान से वॉकआउट। क्या पंजाब में कोई आईन और कानून है? किस कानून के तहत उमर अयूब को अदालत जाने से रोका गया? पूछना चाहता हूं, क्या पंजाब में कोई मार्शल लॉ लगा है? अपोजिशन लीडर की तौहीन की गई है, प्रिविलेज मोशन भी ला रहे हैं। ये मुल्क इस तरह नहीं चल सकता। एहतजाजन वॉकआउट करते हैं। असद कैसर का ऐवान में इज़हार ख्याल।
पंजाब असम्बली इजलास में अपोजिशन का शदीद शोर शराबा, स्पीकर डायस का घेराव, नारेबाजी, एजेंडे की कॉपियां फाड़ दी। पंजाब पुलिस की जानिब से कार्रवाइयों के खिलाफ एहतजाज, IG पंजाब को ऐवान में बुलाने का मुतालबा, असम्बली की कार्रवाई का बायकॉट करके एहतजाजन वॉकआउट। अपोजिशन अरकान की कुछ देर बाद दोबारा ऐवान में वापसी, हुकूमती रुकन उज़्मा कारदार ने अपोजिशन की रुकनीत मुअत्तली का मुतालबा कर दिया। सदर मुस्लिम लीग नून नवाज शरीफ की नरेंद्र मोदी को वज़ीर आज़म मुंतखब होने पर मुबारकबाद। BJP की हालिया इंतखाबात में कामयाबी अवाम के मोदी की क़यादत पर एतमाद की अकास है। आइए हम नफरत को उम्मीद से बदल दें। आइए हम जनूबी एशिया के 2 अरब लोगों की किस्मत बदलने के लिए मौके का दुरुस्त इस्तेमाल करें। साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ का मशवरा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की भी नरेंद्र मोदी को वज़ीर आज़म बनने पर मुबारकबाद। नवाज शरीफ को जवाब देते हुए नरेंद्र मोदी ने कहा कि भारतीय अवाम हमेशा अमन, सिक्योरिटी और तरक्की पसंद ख्यालात के हामी रहे हैं। भारतीय अवाम की सिक्योरिटी और खुशहाली हमेशा हमारी तरजीह रहेगी। ईद करीब आते ही मवेशी मंडियों में रश बढ़ने लगा। महंगाई से कुर्बानी के जानवरों की खरीदारी मुश्किल, गुज़िश्ता साल के निस्बत रेट दुगना हो गए। जानवरों की कीमतें पहुंच से बाहर हैं। खरीदारों का शिकवा, महंगा जानवर खरीद कर सस्ता कैसे बेचे। व्यापारियों की मुनासिब दाम ना मिलने की शिकायत। गजा में फ़लस्तीनियों की नस्ल कुशी जारी, इजरायली फौज की नसरात कैंप में घुसकर फायरिंग, 274 फ़लस्तीनी शहीद, दर्जनों जख्मी। खान यूनिस के करीब घर पर फ़ज़ाई हमला, 8 अफराद जान से गए। इजरायली हमलों में शहदा की मजमूई तादाद 37,124 तक जा पहुंची, 84,712 अफराद जख्मी। इजराइल का वर्ल्ड फूड प्रोग्राम के 2 गोदामों पर रॉकेट हमला, 1 शख्स जख्मी। वर्ल्ड फूड प्रोग्राम ने अमरीकी बंदरगाह से गजा के लिए इमदाद की फराहमी मुअत्तल कर दी। ICC चैंपियंस ट्रॉफी अगले साल पाकिस्तान में होगी। 19 फरवरी से 9 मार्च तक कराची, लाहौर और रावलपिंडी में मैचेस खेले जाएंगे। भारतीय टीम अपने तमाम मैचेस कज़ाफी स्टेडियम लाहौर में खेलेगी। PCB ने ICC को शेड्यूल भेज दिया। फाइनल समेत 7 मैचेस लाहौर में होंगे। कराची का नेशनल स्टेडियम इफ्तिताही मैच और एक सेमीफाइनल की मेजबानी करेगा। कराची में मजमूई तौर पर 3 मैचेस होंगे। रावलपिंडी एक सेमीफाइनल समेत 5 मैचेस की मेजबानी करेगा, जबकि मजमूई तौर पर टूर्नामेंट में 15 मैचेस होंगे। और पंजाब में हीट वेव का अलर्ट जारी, रवां हफ्ते दर्जा हरारत 40 से 45 डिग्री तक रहने का इम्कान है। बहावलपुर, रहीम यार खान, डेरा गाजी खान और मुल्तान में हीट वेव की लहर शदीद हो सकती है। PTM में बालाई के KP गिलगित बल्तिस्तान में चंद मकामात पर बारिश की पेशगोई।